अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। एक व्यापारी ने अपने वस्त्र गाड़ी में से उतार लिया। गाड़ी वाले को वह व्यापारी कहता है, ये लो तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। वह गाड़ी वाला पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपये की कमाई करता है। अब इसमें से 50 रुपये दूध के, 50 रुपये सब्जी के, बाकी 100 रुपये बचे हैं जो पूरे 2 दिन उसे चलाने हैं। इधर वह व्यापारी कहता है, ये हो गए पूरे 50,000 रुपये, इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। और वह तिजोरी में रखकर दूसरे दिन साड़ी बेचने के लिए बाजार में चला जाता है और फिर बाजार में जाकर वह साड़ी बेचना शुरू करता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, नहीं भैया ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ ये 150 और 100 वाली ठीक है। हाँ भैया ये तीनों साड़ी पैक कर दो। उधर दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया मुझे कम से कम 5000 वाली अच्छी साड़ी दे दो। ये सब माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? हे देवों के देव महादेव, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा और वहीं पर इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्यु लोक में अपना रूप प्राणियों की तरह करके उन सबका हाल चाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए और वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मेला में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं खरीद पाए। तब उसकी पत्नी कहती है, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे? वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। फिर उसका पति कहता है, सबका भाग्य एक सा नहीं होता है। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, पर हमारे भाग्य में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है, न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। फिर माता पार्वती कहती है, हे महादेव, आप इन युगल को कुछ ही समय में धनवान बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें धनी बना दीजिए। कितनी दुखी हैं ये बेचारी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन दोनों का भाग्य में अभी धनी होना नहीं लिखा है। फिर माता पार्वती कहती है, हे महादेव, जब हम इन्हें धन संपदा देंगे तो उनकी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, फिर वे धनी और सुखी हो जाएंगे। कृपया आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धनवान बना देता हूँ, लेकिन उसको धन संपदा प्राप्त होना या ना होना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस दोनों दंपति के रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उस दंपति की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब है इसलिए दुखी है, पर ये सामने वाला व्यक्ति तो नेत्रहीन है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन अपना व्यतीत करते होंगे। फिर उसका पति कहता है, हाँ बड़ी मुश्किल होती होगी। फिर उसकी पत्नी कहती है, आज हम लोग भी इन बेचारों की तरह नेत्रहीन बनकर देखते हैं। फिर उसका पति कहता है, चलो चल कर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। फिर पति और पत्नी आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह जाती है और वे दोनों उस पोटली के करीब से गुजर जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, देखो देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी भी गरीबी ही है। अब हम लोग कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे, यहाँ मानव स्वरूप में रहकर। मैं तुम्हारे मन की सभी संदेहों को दूर करना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती ने मानव के रूप में धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास आश्रम में चले जाते हैं। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यदि हम यहाँ पृथ्वी लोक में रहने आ चुके हैं तो हमें भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी। मैं चूल्हा तैयार करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने के लिए सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा तैयार करने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा तैयार करने के लिए माता पार्वती को एक टूटा मकान दिखाई दे रहा था। फिर सोचती है कि इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ, इससे चूल्हा तो तैयार हो जाएगा। महादेव भी आते ही होंगे। माँ पार्वती ईंट का चूल्हा बना लेती है। तब भगवान शिव आ जाते हैं। आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप खाली हाथ क्यों लौटाए? स्वामी भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं। देवों के देव महादेव, आपके प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग अधिक परेशान होते रहते हैं? अच्छा ये बताइए, इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हो? स्वामी, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से निकाल कर ले आई हूँ। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रख रखा बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती,
कुछ दिन पहले आपके प्रश्न का भी यही था। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का नियत उसे इस जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है, और यदि वह अपने इस जन्म को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहे। आपको ज्ञात होगा कि उस मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति था। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए, देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत संपदा की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज संभव नहीं है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये आमिर बना, और वो गरीब पति पत्नी। हे देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ थे, जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला है। पर इन दोनों के अच्छे कर्म भी इनको आगे का जीवन सुखमय बना सकता है। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है। हे देवी, हर मनुष्य के पास कोई ना कोई दुख और समस्या अवश्य है। फिर माता पार्वती कहती है, मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है देवों के देव महादेव। इस पृथ्वी पर सुखद जीवन बिताने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए, ताकि उसे अपने पूर्व दुष्ट कर्मों का परिणाम नहीं झेलना पड़े। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, श्रीनगर नाम के गांव में राम नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान महेश की भक्ति करता था। महेश नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। राम पुत्र, तुम अभी भी मुझे नहीं उठाया। स्वयं ही उठकर घर के सभी कामों को किया और खीर भी बना दी। तुमने क्या किया? मैंने सोचा त्वरित काम करके खीर बना लूं। शिवजी भी खीर का इंतजार कर रहे होंगे। यह लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। राम पुत्र, तुमने यह खीर बचपन से शिवजी को खिलाते रहा है। जब तुम्हारे पिताजी जी जिंदा थे तब वे भी प्रसाद में खीर खिलाते थे, और उनके जाने के बाद तुमने यह नियम बना लिया। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट है बेटे, और मुझे पता है कि भगवान शिव भी तुम्हारे हाथों की खीर का इंतजार करते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीरी बनाता हूँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। राम का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे, और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी राम ने उठा ली। राम को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था, और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव खाते थे। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, और आपका भक्त राम तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। राम के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हे देवी पार्वती, राम इतने स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तब नंदी और समस्त शिव परिवार वहां आ जाते हैं। हे देवों के देव महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भंग और धतूरे को वहां छोटे पर्वत पर रख दो, कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। फिर नंदी कहता है, महादेव तो हमारी ओर देखते तक नहीं, उनका सारा ध्यान तो राम की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा? फिर सभी देवगण कहते हैं, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए हैं, और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिए। फिर माता पार्वती कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने कहा है कि उसे वहां रख दो, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना राम की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। फिर नंदी कई बार सोचता है कि राम की मिठाई में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं, और फिर किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। हम तो भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिए, और कहते हैं तुम ठीक हो। महादेव को भंग धतूरा इतना प्रिय है, पर राम की खीर से ज्यादा उन्हें उस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है। तो क्या किया जाए? नंदी के सहायता के लिए सभी देवगण एक योजना बनाते हैं कि महादेव का ध्यान उस भक्त राम से हटकर अपनी ओर लाना होगा। उसके लिए एक रास्ता है। नंदी ने सभी देवगणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए, और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया, और सब लोग राम के पास पहुंचे। राम शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने राम से कहा, राम तुम हमें नहीं जानते, और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो, और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ राम, हम सब जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम श्रद्धालु भक्त हो, पर तुम्हें पता है कि महादेव अब रोजाना खीर खाकर उब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो। तुम्हें काम भी कम करना पड़ेगा, और जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं। महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा, और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान शिव को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके,
और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला राम देवगणों की बातों में आ गया। देवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना राम के खीर का इंतजार करने लगे कि कब राम उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक राम ने खीर का भोग बनाया ही नहीं तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन राम ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किया और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी देवगण उनके समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। नंदी श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी देवगण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त राम के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई महादेव। जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो ये कारण है और तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। तुम मेरे हृदय में विराजमान हो। तुम सब मेरी ही शक्तियों से हो। इस संसार में मेरे प्रत्येक श्रद्धालु भक्त मुझे समान रूप से प्रिय है और मैं हर श्रद्धालु भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या अधिक नहीं हो सकता। जैसे माता पिता के लिए उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह कैसे भूल सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी देवगण फिर से एक बार राम के पास गए और कहा, राम हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर राम अत्यंत आनंदित हुआ। अब एक बार फिर राम रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब संपूर्ण देवगण भगवान शिव के साथ राम द्वारा प्रसाद प्राप्त करते थे और खीर का आनंद लेते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों ही सभी देवगणों को ऐसे प्रसाद का आनंद लेते देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। भगवान शिव ने अपने परम भक्त राम को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करते हैं। उसके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। राम का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हो जाता है। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म होता है। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके राम अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। माँ पार्वती फिर भगवान शिव से एक प्रश्न पूछती है, अमर कथा क्या है। उसी समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर हमसे से मिलने पहुंचे और कहते हैं, मैं तो महादेव शंकर और आपके दर्शन करने आया हूँ। फिर नारद मुनि माता पार्वती से बातचीत करने लगे। तभी उन्होंने माता पार्वती से पूछा, मात्र क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। अमर कथा कौन सी कथा है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, इसका जवाब भगवान भोलेनाथ देंगे। आप भोलेनाथ से जानकारी हो जाएगी। अच्छा माते, मैं चलता हूँ ना। नारायण नारायण, इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। फिर माता पार्वती सोच में पड़ जाती है कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं होगा। आप बीच बीच में हूं करना होगा ताकि मुझे अनुभव हो कि आप कथा सुन रही हो, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। महादेव शंकर ने माँ पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिवजी माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटा से चंद्रमा को चंदनवारी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेष नाव पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेष नाग परा, अगला पड़ाव गणेश परा है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। महादेव शंभु कहानी सुनाते हैं, देवी पार्वती को नींद आने लगी और वह आराम से सो गई, जिसे शिवजी ने नहीं देखा। भगवान शिव अमर कथा की कहानी सुनाते रहे। उस समय 2 उज्ज्वल कबूतर महादेव की कहानी सुन रहे थे और बीच बीच में हूं कर रहे थे। शिवजी को लगा कि माँ पार्वती सुन रही हैं। इस प्रकार दोनों कबूतरों ने अमर कथा की पूरी कहानी सुन ली थी। कहानी समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती देवी की ओर गया, जो सो रही थी। अरे देवी, पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था। अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की और हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है।
यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव का प्रकोप शांत हो गया। फिर महादेव सोचते हैं, इन दोनों की इसमें कोई दोष नहीं, मैं आंखें बंद किया था, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर देना चाहिए। महादेव जानते थे कि अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर भगवान ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। महादेव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोरा अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह कबूतर अमर कथा की साक्षी हो गई है और इस जगह का नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।